वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 29 मई 2022 और 29 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आकर देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है? तो ये अभी जैक डोर्सी ने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। ये ट्विटर के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और अब इन्होंने ट्विटर के निदेशक मंडल के पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, अब ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। अच्छा, अब ट्विटर के मेजॉरिटी ऑफ शेयर एलोन मस्क के पास है। किसके पास है? एलोन मस्क के पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भी भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अब ये भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव हुआ कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, मनोज सिन्हा पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और जो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये भी पियाली बसाक। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पियाली बसाक बनी है। ये है पश्चिम बंगाल की पर्वतारोही पियाली बसाक। ये बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा? तो ये अभी बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। इसी जून में 15 जून से 21 जून तक बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। वैसे ये बांग्लादेश की 6वीं जनगणना है, लेकिन ये पहली डिजिटल जनगणना है। अब बांग्लादेश, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद कहते हैं, और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश, और 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मा नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा नदी है। डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म ये बांग्लादेश में लॉन्च हुई है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में
बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। इस बार ये मेघालय में शुरू हुई है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको बांग्लादेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सत सोनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये सत सोनी ये एक वयोवृद्ध पत्रकार थे सत सोनी। वैसे तो इनका जन्म म्यांमार में हुआ है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी आक्रमण की वजह से 1944 में ये पंजाब आ गए थे। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती लिखी थी और जीवनी का शीर्षक का नाम क्या था? फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन। क्या था? फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये भी छत्तीसगढ़ CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है। CFR अधिकार ये एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संधान अधिकार में से एक है। तो इनको मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। पहला कौन सा था? तो उड़ीसा। अब छत्तीसगढ़, तो ये है छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। तो जो नया शहर है रायपुर, उसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है और छत्तीसगढ़ में अचानक मार वाइल्ड सेंचुरी है, बादल खोल वाइल्ड सेंचुरी है और बारना पारा वाइल्ड सेंचुरी है। ये छत्तीसगढ़ की मुख्य वाइल्ड सेंचुरी है। और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कार्मिकों के लिए स्पंदन अभियान शुरू की है और छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतनी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये भी गीतांजलि श्री ने उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, गीतांजलि श्री ने। अच्छा, ये हिंदी में लिखा गया था, लेकिन हिंदी से अनुवादित होकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला ये पहला उपन्यास बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 8.31 मीटर की लॉन्ग जंप लगा के एक गोल्डन मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो ये भी टर्की।
IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में टर्की फर्स्ट पे रहा है। टर्की फर्स्ट पे रहा है। टर्की ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। और सेकंड पे रहा है आयरलैंड। आयरलैंड ने 2 मेडल जीते हैं। और तीसरे नंबर पे था कनाडा। कनाडा ने भी 2 मेडल जीते हैं। अब माइंड में ज़रूर क्लिक किया होगा कि आयरलैंड और कनाडा दोनों ने ही 2 मेडल जीते हैं और फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये कैसे हुआ। तो ये जो आयरलैंड ने 2 मेडल जीते हैं तो उसमें से एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल है, लेकिन कनाडा ने जो 2 मेडल जीते हैं उसमें एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। तो जो आयरलैंड के पास गोल्ड है तो इसीलिए आयरलैंड सेकंड पे है और टर्की फर्स्ट पे है। अब टर्की फर्स्ट पे है तो ये है टर्की। टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप तय्यप एर्दोगन। कौन है? रिसेप तय्यप एर्दोगन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार दिया गया है? तो ये भी डॉक्टर विश्व करियप्पा को। डॉक्टर विश्व करियप्पा को अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार दिया गया है। अब डॉक्टर विश्व करियप्पा ये कौन है? तो ये सैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंधक निदेशक हैं। अच्छा, एक नाम ये लिखा आपको दिख रहा है, तरुण कपूर। तरुण कपूर ये प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। और एक नाम ये है नरेश कुमार। नरेश कुमार ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बनी है? तो ये अभी कॉइनबेस। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी बनी है कॉइनबेस। अच्छा, फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो लगातार 10वीं बार वॉलमार्ट टॉप पर हैं। वॉलमार्ट फर्स्ट पे है, सेकंड पे है अमेजन और थर्ड पे है एप्पल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की MUFG बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली है? तो ये भी जापान की बैंक है। जापान की बैंक है MUFG बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली है। अब माइंड में ज़रूर क्लिक किया होगा कि ये गिफ्ट सिटी क्या है। तो गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी। इस सिटी में शाखा खोलने की परमिशन अभी जापान की MUFG बैंक को दी है। अब जापान, तो ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये भी पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है। पश्चिम बंगाल, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी डोल उत्सव, इसे डोलू यात्रा भी कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, और कर्म साथी योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन अभी कोलकाता में किया गया है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है, और आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बिहार लास्ट पे था। 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है, और पश्चिम बंगाल में माँ योजना शुरू की गई है। माँ योजना इसमें क्या है कि सिर्फ 5 रुपये में भोजन मिलता है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, और सुंदरवन नेशनल पार्क है। ये पश्चिम बंगाल के मुख्य नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व और जलदपारा नेशनल पार्क है। स्नेहर पोरोस योजना, प्रोचेष्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको पश्चिम बंगाल से मिलती है। चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।